हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जय हिंद। हमारा फंक्शन चल रहा था, तो फंक्शन में हमने वन वन इंटू वन वन फंक्शन बताया था सबसे पहली दफ़ा। फिर वन वन के बाद मैनी वन बताया था। मैनी वन के बाद में मैनी वन 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 इंटू वन वन आन टू एंड मैनी वन इंटू मैनी वन आन टू के बारे में बताया था। वन वन के बारे में बात करते हैं तो वन वन के लिए क्या बताया था कि कोई फंक्शन है, ठीक है, सेट ए व बी, ए से बी में इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट वाई बी के प्रत्येक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, तो वन वन फंक्शन हो रहा था। मैनी वन के लिए क्या बता रहा था कि सेट ए व बी इस प्रकार है, कोई फंक्शन ए से बी में इस प्रकार है कि बी के जो इमेज है ए के जो ए का एलिमेंट है उनमें दो या दो से अधिक अवयव की बननी चाहिए। मैनी वन और मैनी वन इंटू मैनी वन आन टू वन वन इंटू मैनी वन आन टू के लिए भी बताया था ऐसे। और वन वन अगर इंटू के लिए बात करें, आन टू के लिए बात करें, तो इंटू के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या होती थी कि इंटू में क्या होता था कि जो सेट ए फंक्शन जो है एफ ए से बी में इस प्रकार हो रहा था कि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए की जो सेट ए है उसकी इमेज ना बने, तो वो हमारा इंटू हो रहा था। आंटू के लिए जब बात करें तो आंटू में क्या हो रहा था कि प्रत्येक एलिमेंट से ए व बी में प्रत्येक एलिमेंट खुद से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बात हो रही थी। अब तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और अपनी बात करते हैं, ठीक है। चलो आगे हमारा फंक्शन ही हम बता रहे थे और फंक्शन में हमने बताया हुआ था आप लोगों को कि देखते हैं एक सेकेंड। तो फंक्शन में ही हमने बताया था और इनवर्स फंक्शन पे आज बात करने वाले प्रतिलोम फलन क्या होता है। तो प्रतिलोम फलन में हमने सबसे लिखा हुआ है कि प्रतिलोम फलन के लिए हमने कंडीशन डाली हुई है यहाँ पे कि प्रतिलोम फलन के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ लेट एफ आर फंक्शन ए टेंड टू बी ए से बी प्रकार बी ए से बी में इस प्रकार है और बाइजेक्शन हो रहा है। बाइजेक्शन का मतलब होता है वन वन आन टू, ठीक है, एक है आच्छादक फलन, ठीक है। तो देन अ फंक्शन g is such that b टेंड टू a, g जो एक फंक्शन होगा b से a में इस प्रकार होगा कि प्रत्येक एलिमेंट which associates each element y belong to b, जो y के एलिमेंट हैं, ठीक, a यूनिक एलिमेंट x belong to a, x के प्रत्येक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, तो इसे हम इनवर्स फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। अगर कोई फंक्शन या f है, यहाँ पे देख लो, अगर कोई फंक्शन है, कोई से एक सेट है, ठीक है, ये a है और ये b है, सेट a है और ये b है। ये मान लो इसमें x एलिमेंट है, ये y एलिमेंट है, इसकी इमेज इस पे बन रही है, तो y बराबर क्या लिख सकते हो, fx लिख सकते हो। y बराबर क्या लिख सकते हो, तो इसका इससे इमेज बन रही है, ये रिलेटेड कर रहा है, तो क्या इसका इससे रिलेटेड नहीं करेगा, तो इसका इससे रिलेटेड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, ठीक है। ये जब x की इमेज y पे बन रही थी तो y बराबर क्या लिख रहे थे, fx, लेकिन और a से b में बिलोंग हो रहा, तो क्या b a से बिलोंग नहीं कर सकता, तो कर सकता है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो रहा था, f इनवर्स y। और इसके लिए एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि जो फंक्शन हमारा होना चाहिए बाइजेक्शन होना चाहिए, तभी हम इस पे इनवर्स निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। बाइजेक्शन होना चाहिए तभी हम इसका फंक्शन निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। और वो किस तरीके से होगा तो देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ से देखो रफ करते हैं, अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मान लो कोई एक फलन है, कोई एक फंक्शन है, मान लो इसमें और दो सेट हैं ए व बी, ये ए सेट है और ये बी सेट है। ए में एलिमेंट है 4, इसमें भी एलिमेंट 4 है, ठीक है। तो वन वन होने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक से जुड़ा होना चाहिए, ऐसे करके, तो ये हमारी वन वन के लिए कंडीशन हो गई। अब आन टू के लिए कंडीशन क्या है कि उसमें भी यही कंडीशन है कि प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक से ही जुड़ा होना चाहिए, कोई बी में जो सेट बी है उसका कोई एलिमेंट ना छूटे, तो ये हमारा आन टू होता था, नॉट लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमारे कैसी वन वन के लिए तो सबसे पहले कंडीशन फॉलो कर रही है और आन टू के लिए भी यही कंडीशन, तो ये क्या हो गया, वन वन आन टू, तो ये हमारा क्या हो रहा था, बाइजेक्शन हो रहा था, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर इसी में कोई दूसरा एक सेट ले लें, मान लो यही वाला, इसी को रब कर लेते हैं और इसको फिर बना लेते हैं, ठीक है, इसी को बना लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो रहा था,
कि कोई एक सेट ये है और दूसरा सेट ये हमारे पास है, सेट ए एलिमेंट और बी है। तो यहाँ से अगर मान लो सेट ए में 4 एलिमेंट हैं और सेट बी में कितने हैं, 5 एलिमेंट ये, तो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ये हमारा एलिमेंट छूट गया। अगर इसका इससे करवाएंगे तो ये हमारा सेट नहीं होगा और ये हमारा बाइजेक्शन के लिए फॉलो नहीं करेगा। तो इसको क्या बताएंगे, दिस फंक्शन इज नॉट अ इनवर्स फंक्शन। ओ नहीं, बाइजेक्शन नहीं हो रहा तो इनवर्स कहाँ से होगा। तो दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्शन, इट इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन की कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए। 1 1 के लिए क्या बताया कि प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक से जुड़ा होना चाहिए। सेट ए का एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। जैसे इसने बोला यहाँ पे कि सेट बी का प्रत्येक कहाँ है, सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के से जुड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा बाइजेक्शन होगा, ठीक है। तो बाइजेक्शन और ये इनवर्स फंक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। अब आगे क्या होता है, इसी में बात है कि 1 इनवर्स निकालेंगे कैसे, 1 1 निकालेंगे कैसे। तो इसको देखो कि कोई एक फंक्शन है y बराबर fx लिखा हुआ है, आपके पास y बराबर क्या लिखा हुआ fx, और इसका इनवर्स निकालना है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। मतलब कोई फंक्शन उसको y के बराबर लेट करो और x के बराबर वैल्यू रखो, और जब फाइनल पूरा सॉल्व हो जाए तो जहाँ जहाँ x है वहाँ y, जहाँ y है वहाँ बराबर x रख देते हैं, हमारा फंक्शन इनवर्स निकाल आता है। अब इसके लिए देखो क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं, ठीक है, तभी होगा जाके। अब देखो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन है और उसको लगाते हैं कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले फंक्शन है एग्जांपल में लिखा हुआ है, क्या इसको भी साफ कर देते हैं। देखो यहाँ से मैं लिखा हुआ है, सबसे पहले देखा कि एक फंक्शन है f और ये बिलोंग करता है रियल नंबर से रियल नंबर पे, ठीक है। और डिफाइंड बाई fx बराबर लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस का 1। क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस का 1। तो कह रहा है कि देन f इनवर्स हमसे ज्ञात करवा रहा है, देन f इनवर्स x क्या होगा। तो यहाँ से हमने क्या बनाया कि जो फंक्शन है उसको y के बराबर लेट करना होता है, तो ये x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। जो x है उसको y, जो y है उसको x, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस का 1, या x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट y माइनस 1, ठीक है। अब इसमें x इनवर्स निकालना है, तो यहाँ से f इनवर्स x क्या कर सकते हो, जहाँ x है वहाँ पे y और जहाँ पे y है वहाँ पे x। तो ये हमारा क्या निकला जाके, एक इनवर्स फंक्शन निकला जाके। दिस इज द आंसर, ओके, इस तरीके से। और अगर हमसे पूछे हमें ये इनवर्स निकला जाके, लेकिन कंडीशन हमें दी हुई है f इनवर्स 8, हमें क्या दिया हुआ है, f इनवर्स 8, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस और यहाँ भी प्लस होगा जाके। अब हमसे देखो f इनवर्स x ये निकला जाके, ठीक है, लेकिन हमें निकालना है f इनवर्स 8, क्या निकालना है, f इनवर्स 8 निकालना है। तो यहाँ से f इनवर्स 8, तो यहाँ से f इनवर्स 8 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 प्लस का 1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3, आंसर, ओके। इस तरीके से, तो इस तरीके से बता सकते हैं कि कोई फंक्शन है और उसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो, फंक्शन को y के बराबर लिखो, y के बराबर लिख के वैल्यू जो फंक्शन है y के बराबर लिखने के बाद में जहां y है उसको x के बराबर लाओ, y बराबर रखो, फिर x के बराबर पक्षांतर करके लाओ और फंक्शन निकालने के लिए x की वैल्यू y के टर्म में निकालो, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा निकलेगा जाके। और दूसरा देख लेते हैं इसी पे एग्जांपल। और इस तरीके से अगर कोई फंक्शन आता है, और ये एयरफोर्स में बहुत आता है आजकल, एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ और एनडीए में भी आता है। तो सबसे बेसिकली जो हमारी क्लास है एयरफोर्स एनडीए के लिए है और नेवी के लिए, जो कि क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, उनको कैसे किया जाता है तो इस तरीके से देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और कहता है हमसे कि एक फंक्शन, फिर कहता है कि एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, ओके। और अ मैपिंग डिफाइंड बाय डिफाइंड बाय और किसके लिए डिफाइंड करवा रहा है, डिफाइंड बाय फंक्शन लिखा हुआ fx बराबर
एक्स घाते 3 प्लस का 5, देन एफ इनवर्स एक्स। अब यहां से पूछ रहा है एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, ठीक है ये। तो यहां से देखो अब फंक्शन क्या कर रहा है, एफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसको क्या करें, वाई के बराबर लेट कर लो, तो एक्स घाते 3 प्लस का 5, ओके। अब जब y के बराबर लेट कर लिया, अब क्या करना है, y की वैल्यू x के टर्म में, तो यहाँ से x के बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस का 5, और तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस 5 की पावर कितना, 1/3। तो अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y कर देते हैं। तो ये x है तो इस जगह क्या लिख दो, y, और जहाँ y है वहाँ की लिख दो x माइनस 5 बटे की पावर 1/3। तो ये हमारा फंक्शन क्या आया, एफ इनवर्स एक्स बोल सकते हो, ठीक है। ये एफ इनवर्स एक्स, इनवर्स फंक्शन हमारा ये फाइंड हुआ जाके, तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा, ओके। तो ये हम देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है, तो इस तरीके से हम आगे लगा रहे हैं, ओके। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े इसी में, ठीक, आगे इसी में बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन अगला है, ठीक, अगला हमारा है कंपोजिशन ऑफ ए वेक्टर, कंपोजिशन ऑफ मैप्स, कंपोजिशन ऑफ मैप्स, ठीक है। प्रतिचित्रणों का समायोजन, फलनों का समायोजन या संयोजन, तो क्या लिख सकते हो आप, फलनों का संयोजन, ठीक, फलनों का संयोजन। और इसको किस तरीके से दिखाते हैं देखते हैं। तो देखा आपने कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, कंपोजिशन ऑफ मैप्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ मैप्स के लिए क्या बोला है, कहता है कि लेट ए बी सी बी द 3 नॉन इम्पॉर्टेंट सेट्स, 3 सेट है ए बी सी, और फंक्शन जो है ए से बी में, एफ है जो ए से बी में, और जी है बी से सी में बिलोंग करता है। दो फंक्शन बनते हैं कि सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है। ए की इमेज बी में बन रही है, ए में एक्स एलिमेंट है, बी में वाई, एक्स की इमेज बी, एक्स की इमेज वाई में बन रही है तो वाई बराबर एफ एक्स, वाई की इमेज जेड में बन रही है तो जेड बराबर क्या बन रहा है, जी वाई माना है, ठीक है। और यहाँ से ए से बी, बी से सी, तो क्या सी से डायरेक्ट ए से नहीं बन सकता है, ठीक है, बन सकता है ऐसे करके। तो इसको जब सी से ए जा रहा है तो इसको क्या लिखोगे, जी ऑफ एफ एक्स, नॉट एफ ऑफ जी एक्स, नॉट एफ ऑफ फॉर्म नहीं लिखोगे, क्या होगा गॉफ, क्योंकि सी से ए में जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, गॉफ लिखोगे जाके इस तरीके से। और जब इस तरीके से इसको लिखोगे जाके, गॉफ फॉर्म नहीं लिखेगा जाके। और ये देखो यहाँ पे तो गॉफ लिखेगा जाके, लेकिन होगा कैसे जाके, तो जी ऑफ एफ एक्स, गॉफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, इस तरीके से ओपन होता है। तो यहाँ पे आगे कहा हुआ है देन अ फंक्शन गॉफ ए टेंड टू सी, जो गॉफ है ए से सी के लिए बिलोंग कर रहा है, डिफाइंड बाय जी ऑफ एफ एक्स, ओपन हो रहा है जी ऑफ एफ एक्स, गॉफ जो ओपन हो रहा है किस तरीके, जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल वैल्यू एक्स बिलोंग टू ए इज कॉल्ड द कंपोजिशन मैप्स। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ उन्होंने कि जो गॉफ है फॉक के बराबर नहीं होता है, गॉफ है वो फॉक के बराबर नहीं होता। अगर हिंदी में बात करें तो इस तरीके से बोला जाएगा कि कोई फंक्शन एफ ए से बी में, और जो दूसरा फंक्शन है जी बी से सी में, इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में, और बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सी के लिए बनता है, ठीक है, जो कि जी में है। तो इस तरीके से और फिर कहते हैं कि ए जो सी है, सी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब ए में बनता है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, गॉफ, ठीक है। इसको गॉफ का मतलब क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो एक हमारा नया चित्रण जो है गॉफ बनके तैयार हो रहा है, इसी को हम कंपोजिशन ऑफ मैप्स बोलते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से डिफाइन होता जाके है कंपोजिशन ऑफ मैप, फलनों का संयोजन।
ठीक है। और ये होता किस तरीके से, जैसे मैंने बोला कि गॉफ जो है फॉग के बराबर नहीं होता है, या गॉफ और फॉग के लिए ओपनिंग क्या होगी, जैसे गॉफ लिखा हुआ है तो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है g ऑफ fx, कुछ इस तरीके से कि जो फंक्शन है g उसमें fx की वैल्यू लिखनी है, या fx लिखा हुआ है फॉग तो इसको किस तरीके से फंक्शन f ऑफ gx, ठीक है, इस तरीके से ओपन होता है ये। तो इस तरीके से ओपन कर लेंगे, देखेंगे सवाल किस तरीके से क्वेश्चन आता है और हमसे कैसे पूछा जाता है गॉफ फॉग। फिलहाल एनडीए में आता है, नेवी में भी आ जाता है कभी कभी, लेकिन एयरफोर्स में अभी तक नहीं आया हुआ है, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया हुआ तो मुझे पता है उसके बारे में कि ये फॉग गॉफ नहीं आता है। हाँ, लेकिन फंक्शन से क्वेश्चन जरूर आता है, किस टाइप का आता है वो बताएंगे अभी आगे चल के, जब हम इसका वो डाउट सेशन आएंगे तो उसमें बताएंगे किस तरीके से फंक्शन की क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन है fx बराबर जो फंक्शन है f, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर पे है, और जो है क्या वो कहता है कि fx बराबर लिखा हुआ है हमारे पास x², ठीक। दूसरा फंक्शन है g, वो भी रियल नंबर से रियल नंबर पे है, और ये है क्या, तो gx बराबर कहता है 10x लिखा हुआ है, ठीक। ये अब कहता है कि हमसे फॉग निकालो, क्या निकालो, फॉग, और दूसरी आप बोल रहा है कि गॉफ निकालो। तो फॉग को ओपन करने के लिए क्या करते हो, f ऑफ gx करते हो, क्या करते हो, f ऑफ gx करते हो कुछ इस तरीके से, और जिस इसको ओपन हो रहा है तो इसको क्या कर सकते हो, g ऑफ fx, इस तरीके से कर लेते हो ना। अब जब हमें सॉल्व करना है आगे के लिए तो कैसे देखो ओपन हो रहा है, तो इसको कुछ इस तरीके से करते हैं, इंक काम है यार, f ऑफ gx, ठीक है, f ऑफ gx, जब इसको ओपन करोगे, फॉग को ओपन कर रहे हो इस तरीके से f ऑफ, तो इसको क्या कर रहे हो, f ऑफ gx कर रहे हो ना, इस तरीके से कि फंक्शन f में gx की वैल्यू रखनी है, तो gx बराबर है क्या, तो सबसे पहले gx की जगह क्या हो जाएगा 10x, और रखना कहाँ है, आपको रखना कहाँ है, fx में, तो fx बराबर क्या लिखा हुआ है x², तो x की जगह रख दो तो ये क्या हो जाएगा 10x² आया, 10x² आया, यहाँ पे f की जगह यहाँ पे 10x की जगह रखोगे तो 10x² आया, ठीक है, x की जगह, ठीक। अब ये आया क्या, फॉग आया हुआ हमारे पास। गॉफ जब ज्ञात करना है तो गॉफ के लिए क्या कर रहे हो, फंक्शन g ऑफ fx उतार रहे हो, क्या कर रहे हो, g ऑफ fx, इसको जब ओपनिंग हो रही है तो g fx क्या है, तो x², fx क्या है, x², कुछ इस तरीके से। अब फंक्शन की वैल्यू कहाँ रखनी है, g ऑफ fx x कहाँ रखना है, gx में, तो gx है क्या, g की जगह क्या लिखा हुआ 10x, तो ये हो जाएगा 10x की पावर कितना 2, तो ये हो जाएगा 10x²x, 10²x। तो यहाँ से आपने देखा कि जो fx था या फॉग था जो गॉफ के बराबर हमारा नहीं मिल रहा है, तो जो मतलब रिलेशन था, जो नोट पॉइंट था, तो क्या था, फॉग गॉफ के बराबर नहीं हो रहा है। तो किसी इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि जो ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो रहा है, तो फॉग है गॉफ के बराबर नहीं हो रहा है। और अगर एक दो क्वेश्चन लेते हैं इन्हीं पे हैं वेस्ट, तो देखें किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा देखते हैं, क्वेश्चन है, कहाँ गया, बड़ा है थोड़ा, क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन फिलहाल चलो इसको रफ कर देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फंक्शन है f बराबर r से r पर है, ठीक है, और g भी है, वो भी r से r पर है, और एक h फंक्शन दिया हुआ, तीन फंक्शन दिए हुए, तीनों r से r पर रिलेट करते हैं, ठीक है। ये
जो फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया हुआ हमारे पास है, एफ एक्स बराबर कहता है क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और जी एक्स बराबर लिखा हुआ है टेन एक्स, ठीक है ये, और एच एक्स बराबर लिखा हुआ है लॉग एक्स ये। और हमसे पूछता है क्या एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ टेन एक्स, और हमसे कह रहा है कि एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स ये पूछ रहा है, ठीक है जी, और ये पूछ रहा है एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले जब इसका ओपन करेंगे इसको, तो जी ऑफ एफ एक्स से ओपन होगा, तो किस तरीके से होगा जाके, तो ये हो जाएगा एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, कुछ इस तरीके से, ठीक है इस तरीके से ओपन होगा जाके। तो यहाँ से एच ऑफ जी एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, बहुत सही, और कहाँ रखना है टेन एक्स में, तो ये हो जाएगा लॉग एच ऑफ जी, एच कहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एच ऑफ टेन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एच ऑफ टेन एक्स स्क्वायर इस तरीके से जब लिखा हुआ है, ठीक है, एच ऑफ टेन स्क्वायर जब इसको ओपन करोगे तो एच टेन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एच बराबर क्या लिखा हुआ है, अब लिखना है एच में, एच एक्स में फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये इसी का क्या हो जाएगा लॉग टेन एक्स स्क्वायर। लेकिन लॉग टेन एक्स स्क्वायर आ तो गया आपके पास में, लेकिन जब इसमें कह रहा है कि यहाँ पे पूरा नहीं था, एक्स बराबर कह रहा है पाई बाई टू पर, किस पर कह रहा है, ये फंक्शन है एक्स बराबर पाई बाई टू पर फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से आपके पास आया हुआ है, मिला क्या लॉग टेन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग टेन, एक्स की जगह क्या लिखोगे पाई बाई टू, अंडर रूट में है, लेकिन जब ओपन होगा तो पाई स्क्वायर, पाई बाई कितना हो जाएगा 4, log 10 पाई बाई 4 कितना होता है 10 पाई बाई 4 1, तो log 1 क्या हो जाएगा 0, जो कि फंक्शन की वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो हमें देखो सबसे पहले फंक्शन दिया हुआ था एफ जी एच, तीनों रियल नंबर टू रियल नंबर थे, रियल नंबर में आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू मिलती है, भाई सब सेटिस्फाई हो गया मुझसे। फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर टेन एक्स एंड एच एक्स बराबर लॉग एक्स दिया हुआ है। फंक्शन दिया हुआ तीन पार्ट में एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, तो पहले क्या किया जी ऑफ एफ एक्स को खोला, तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, और किस में रखना फंक्शन जी में रखना है, तो ये इतना हो गया, ठीक है ये इतना हो गया। अब इसको ओपन करना है एच ऑफ एफ एक्स को, तो एच ये हो गया, एच एक्स फंक्शन क्या दिया वो लॉग एक्स, एक्स की जगह क्या लिखना है एक्स स्क्वायर, टेन एक्स स्क्वायर, तो यही हो गया। और क्या है कि एक्स ऐड, यहाँ पे आप ऐड एक्स इज इक्वल टू आप इसमें ऐड एक्स इज इक्वल टू रूट पाई बाई टू, जब इसमें यहाँ रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।